हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आई एम सी ए के सब फाउंडर ऑफ के कॉमर्स अकेडमी नासिक। स्टूडेंट, आपका स्वागत है के सी के यूट्यूब चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हो तो अभी के अभी सब्सक्राइब पे क्लिक कर दो, क्योंकि ये चैनल ऐसा है कि आपको साथ दे रहा है और आगे भी साथ देता रहेगा, एग्जाम के साथ भी, एग्जाम के बाद भी। स्टूडेंट्स, आज हम जुड़े हुए हैं फॉर FY MBA सेमेस्टर नंबर 1। अगर आप सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तो आपके लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हम करने वाले हैं पेपर लीक। यस बच्चों, पेपर लीक करने वाले हैं, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बताने वाले हैं जो हमें लगता है कि एग्जाम में आ सकते हैं। लेकिन पूरा वीडियो देखने के पहले एक बार पढ़ लेना बच्चों। ये क्वेश्चन बैंक हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जस्ट एस्टिमेशन, इसका कोई गारंटी नहीं है कि इसके बार क्वेश्चन नहीं आ सकता। ये जस्ट एक्सपीरियंस से जो प्रेडिक्शन से जो हमें लगता है कि ये क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है, वो हम आपको इंपॉर्टेंट के तौर पे बताते हैं। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो डेफिनेटली हम सजेस्ट करेंगे कि पूरा बुक पढ़ो, सब कुछ पढ़ के जाओ। नॉलेज के लिए और एग्जाम के लिए दोनों भी आपके लिए फायदेमंद है पूरा पढ़ना। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी क्वेश्चन बैंक पे आते हैं फटाफट से। सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी वालों, 2024 जो पैटर्न है आपका, नया पैटर्न 2024 वाला, NEP 2020 के हिसाब से। सो FY MBA सेमेस्टर 1 इकोनॉमिक एनालिसिस फॉर बिजनेस डिसीजन, इसका पेपर लीक होने वाला है 3 क्रेडिट पैटर्न का, जिसमें कंपैरेटिव असेसमेंट का आपका कुछ वेटेज होता है, इंटरनल वाला पार्ट, और फाइनल एग्जाम जो है 50 मार्क्स का होने वाला है। तो 2.5 घंटे का आपको टाइम रहेगा। उसका पेपर पैटर्न की भी बात करेंगे हम बच्चों। ओवरऑल 5 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, 10-10 मार्क के क्वेश्चन। तो सब कंपलसरी है, लेकिन हर क्वेश्चन के अंदर इंटरनल ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपको 2 मार्क्स के शॉर्ट, वेरी शॉर्ट आंसर वाला जो पार्ट है, 2 मार्क के 5 क्वेश्चन रहेंगे 10 मार्क के लिए। उसके बाद क्वेश्चन 2 शॉर्ट नोट्स वाला क्वेश्चन है, आपको 3 शॉर्ट नोट्स दिए जाएंगे, 3 में से 2 आपको सिलेक्ट करने, 5-5 मार्क के 2, ये सबसे 10। और स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, ये तीनों के तीनों क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको 2-2 क्वेश्चन दिए जाएंगे 10 मार्क्स के, 2 में से 1 आपको सॉल्व करना है, जो 10-10 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन। डन। तो स्टूडेंट, इस तरीके से पेपर पैटर्न रहेगा। फर्स्ट चैप्टर जो आपका मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, ये स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं बच्चों, मैं आपको वीडियो के एंड में एक सरप्राइज देने वाला हूँ। यस, सरप्राइज में आपको कुछ फ्री में मिलने वाला है, और क्या मिलने वाला है जानने के लिए वीडियो एंड तक देखिएगा, और आपके हर फ्रेंड तक शेयर करो जो आपके साथ पढ़ रहा है। ठीक है, सो और उसको पता चल जाएगा तो कंपटीशन, अरे मेरे भाई तू कंपटीशन कम करने पे जुड़ा है, ऑलरेडी हजारों बच्चे वीडियो देख रहे हैं। आपका एक फ्रेंड अगर आप आपके ग्रुप में शेयर करोगे, फ्रेंड्स के ग्रुप में, तो आप अच्छा काम कर रहे हो, बुरा नहीं। हम तो भाई फ्री में सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, आप तो भाई शेयर कर ही सकते हो एटलीस्ट आपके हर फ्रेंड तक। ओके, सो फर्स्ट चैप्टर जो है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, इसमें लॉन्ग आंसर जो है 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है। सो फर्स्ट इज डिफाइन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, एक्सप्लेन इट्स स्कोप एंड इंपॉर्टेंस फॉर मैनेजरियल डिसीजन। और दूसरा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोनॉमी एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। स्टूडेंट्स, इस दोनों में से व्हाट आई पर्सनली थिंक ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आपके लिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, विच इज मोर इम्पॉर्टेंट। ये आपको एग्जाम में करके जाना है। डन। नेक्स्ट, शॉर्ट नोट्स 5 मार्क्स के हिसाब से जो आंसर है, डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल ऑफ फर्म। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस। ये क्वेश्चन आने के जोरदार चांसेस है, अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। ठीक है, नेक्स्ट, वेरी शॉर्ट नोट्स के 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं बच्चों, तो इसलिए हमने उस पर काम नहीं किया है। आपको 10 मार्क्स और 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हम वो दे रहे हैं आपको। ओके, नेक्स्ट सेकंड चैप्टर की बात करें, यूटिलिटी एंड डिमांड एनालिसिस। पर्सनली मेरा फेवरेट चैप्टर है, बहुत मजा आता है पढ़ने में, बहुत मजा आता है, मस्त टॉपिक एकदम। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें फर्स्ट सबसे पहले एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जिसका 12th का इकोनॉमिक्स तगड़ा था उसको ये चैप्टर आराम से आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, एक्सप्लेन एनी 2 मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। थर्ड इज डिफाइन लॉ ऑफ डिमांड एंड इट्स एक्सेप्शंस। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस वन, प्राइस इलास्टिसिटी का टाइप 10 मार्क के लायक है। प्राइस इलास्टिसिटी के 5 टाइप भी है, उसके सबके डायग्राम भी ड्रॉ करना है आपको, 5 के 5 डायग्राम ड्रॉ करने हैं। डेफिनेटली 10 मार्क के लिए बेस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि डायग्राम ड्रॉ करते हो तो आपका 2 पेज तो उसी में चला जाता है, 5 डायग्राम है ना, तो आपका आंसर की साइज मस्त 3-3.5 पेज तक चला जाएगा अगर डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करो सब तो। ठीक है, और डिमांड फोरकास्टिंग का भी क्वेश्चन पढ़ के जाना अच्छे से। नेक्स्ट, शॉर्ट नोट्स, इलेबरेट द एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। और दूसरा है राइट अ नोट ऑन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, बजट लाइन एंड कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, सो अगर आप देखो एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे भी पूछा है और यहाँ पे भी है, तो लॉ ऑफ डिमांड के साथ उसके एक्सेप्शंस भी अच्छे से करके जाना। एजम्पशंस के कंपैरेटिवली एक्सेप्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डन। नेक्स्ट
स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 3 पे जाने से पहले आपको बता दें कि आप हमसे कैसे जुड़ सकते हो। तो बच्चों आपको बस एक सिंपल स्टेप करना है। आपको प्ले स्टोर या ऐप स्टोर, आप अगर एंड्रॉइड या एप्पल यूज़र जो भी हो, आपको टाइप करना है KKCA, डन। वहाँ से आप KKCA का ऐप डाउनलोड कर लोगे। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ऊपर आई बटन पे कहीं तो आ जाएगा, और टेलीग्राम चैनल भी हमारा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये हमारा डिजिटल विजिटिंग कार्ड, आप इस पर क्लिक करोगे। सर ये PDF कहाँ पे मिलेगा? PDF आपको हमारे ऐप के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। सो ऐप के अंदर कैसे मिलेगा आपको दिखाता हूँ बच्चों। मैं जस्ट आपको हमारे वेबसाइट के थ्रू, अभी इसमें ऐप थोड़ा सिक्योरिटी वाइज प्रोटेक्टेड है, इसलिए स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते। मैं आपको जस्ट वेबसाइट के थ्रू आपको दिखा देता हूँ कि कोर्स के अंदर आपको फ्री में क्या मिलने वाला है। यस, फ्री में क्या मिलने वाला है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यस, पेड कोर्सेस, मतलब आपको करना क्या है, ऐप डाउनलोड कर लिया, लॉगिन कर लिया, मोबाइल नंबर मेल ID डाल के, सॉरी मोबाइल नंबर और OTP डाल के, डन। उसके बाद आपको कैटेगरीज पूछेंगे कि आप कौन सी कैटेगरी, स्पर्धा परीक्षा, 11th 12th BCom MCom एटसेट्रा। तो आपको उसमें से MCom MBA 2023 पैटर्न सिलेक्ट कर लेना है, लेटेस्ट वाला पैटर्न, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स आपने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको जाना है फ्री कोर्सेज के अंदर। फ्री कोर्सेज नाम का एक टाइल दिखेगा आपको, स्टार्टिंग में दिखेगा फ्रंट पे फ्री कोर्सेज। फ्री कोर्सेज में जाने के बाद FY MBA सेमेस्टर 1 NEP ऐसा नाम का आपको कोर्स दिखेगा, FY MBA सेमेस्टर 1 NEP, ठीक है। इस पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद वहां पे डायरेक्ट नाम आ जाएगा बाय फॉर फ्री। क्लिक करते ही कोर्स परचेस हो जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 भी रुपया नहीं लगने वाला। कंटेंट में देखो आपके लिए क्या सरप्राइज है बच्चों, पेपर लीक के 3 पेपर हो चुके हैं लीक अभी तक, जो ऐड कर दिया PDF। ये PDF भी अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला PDF ये भी उसमें एडेड है, और डाउनलोड भी कर सकते हो, और आगे के भी इसमें आने वाले हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, ये जो इकोनॉमिक एनालिसिस है ना, इसके लिए ये आपके जो 5 चैप्टर है, 5 चैप्टर के हमने नोट्स आपको प्रोवाइड किए फ्री ऑफ कॉस्ट KKCA के ऐप के अंदर। आप यहाँ पे रीड कर सकते हो, डाउनलोडेबल नहीं है बच्चों, ये ऐप के अंदर पढ़ सकते हो आप, ऐप के अंदर डाउनलोड हो जाएगा, प्रिंटेबल नहीं है, शेयरेबल नहीं है, ऐप के अंदर आप पढ़ सकते हो बच्चों। इतने ब्यूटीफुल नोट्स बनाए, क्या बताएं, मजा आ जाएगा आपको पढ़ के, आपको पढ़ के डेफिनेटली मजा आ जाएगा, ठीक है। जस्ट दिखा देता हूँ कुछ सामने। नोट्स इकोनॉमिक डिसीजन, यस, रैंडमली मैं आपको फिलहाल यस, चलो फर्स्ट चैप्टर का अगर दिखा दूँ बच्चों। आपको जो ब्लैक एंड वाइट बुक से अगर पढ़ने से थोड़ा सा तंग आ गए, तो आप देखना इतने अट्रैक्टिवली नोट्स बनाए हुए हैं, जिसमें आपको विजुअलाइजेशन है, पिक्चर्स दिए हुए हैं, डायग्राम्स दिए हुए हैं, चार्ट्स बनाए हुए हैं, इस तरीके के नोट्स आपको प्रोवाइड किए बच्चों। आप देख सकते हो एकदम अट्रैक्टिव, पढ़ने को भी मज़ा आ जाएगा, ठीक है, पढ़ने के लिए मजा आ जाए इस तरीके से नोट्स बनाए हैं। पॉइंटर्स भी आपको एकदम शॉर्ट में दिए। और स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके टेक्स्ट बुक में जितना डिटेल में दिया है ना कि भाई सर इतना डिटेल पढ़ा ही नहीं जा रहा, खत्म ही नहीं होता, तो आपको शॉर्ट में करके जो प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन है डायग्राम वगैरह के साथ, वो यहाँ पे प्रोवाइड किया है। पॉइंटर्स सब के सब कवर किए, सो दैट आपको पॉइंट भी कवर हो जाए और इन्फॉर्मेशन भी शॉर्ट हो जाए, ठीक है। इस तरीके से आपको सब चैप्टर का मिल जाएगा, किसी भी चैप्टर में जाओ आपको PDF मिल जाएगा। और हाँ, आगे के सब्जेक्ट्स के भी हम सोच रहे हैं देने का, बस टारगेट है बच्चों 50,000 सब्सक्राइबर्स। 50,000 सब्सक्राइबर करवा दो अपने चैनल के, आपको सब कुछ मिलता जाएगा, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं चैप्टर 3 पे, सप्लाई एंड मार्केट इक्विलिब्रियम। तो बच्चों इसमें देखो क्या दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 मार्क के लिए। फर्स्ट, व्हाट वुड बी द इंपैक्ट ऑफ इम्पोजिंग अ प्राइस फ्लोर बिलो इक्विलिब्रियम प्राइस। दूसरा, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सप्लाई, एक्सप्लेन द assumptions and exception of law of supply. Next, explain with example economies and diseconomies of scale and how to economize and diseconomize of scale determine the shape of LAC, that is long run average cost curve. सर ये तो थोड़ा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट तो है, मैं बोल ही नहीं रही है, बट ये आ सकता है बच्चों। देखो आपको जो 50 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, आपने कभी ये चीज़ें इतने एनालाइज नहीं की होगी, 100% बोलता हूँ नहीं की होगी। आपको जो पेपर दिया जाता है ना, तो देखो वो इस तरीके से डिजाइन होता है कि कुछ रिमेंबरिंग वाला पार्ट है, कुछ अंडरस्टैंडिंग वाला है, कुछ अप्लाइंग वाला है, एनालाइजिंग वाला, इवेल्युएटिंग वाला, क्रिएटिंग वाला, मतलब इस तरीके से वेटेज होता है। तो आपको केस स्टडी भी पूछा जाएगा एक 10 मार्क के लिए। अप्लाइंग मतलब वहां पे सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, केस स्टडी रहेगा, वहां पे आपको हमने जो टेक्स्ट बुक में पढ़ा है वही अप्लाई करना है, सीधा क्वेश्चन नहीं, घुमा फिरा के केस लॉ के हिसाब से पूछा है, तो आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो वैसे ही पूछा है, व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ इम्पोजिंग अ प्राइस फ्लोर बिलो इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस से कम रहा तो क्या इफेक्ट होगा, ज्यादा रहा तो क्या इफेक्ट होगा। लॉ ऑफ सप्लाई, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। और इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये भी अच्छे से पढ़ लेना। शॉर्ट
आंसर जो है 5 मार्क के लिए। सो उसमें क्वेश्चन जो है व्हाट विल हैपन इफ द प्राइस प्रीवेलिंग इन द मार्केट इज अबव इक्विलिब्रियम प्राइस और बिलो इक्विलिब्रियम प्राइस। बच्चों अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, 10 मार्क के लिए पूछा तो मार्क्स अगर इम्पैक्ट पूछा हुआ है और यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है। बच्चों वेटेज के हिसाब से आपको आंसर लिखना है। 5 मार्क के लिए अगर आपको पूछ लिया कि इक्विलिब्रियम से ज़्यादा प्राइस रहा तो क्या होगा, कम प्राइस रहा तो क्या होगा, तो अकॉर्डिंगली उतने आपका आंसर का साइज आपसे कम से कम 2-2.5 पेज का होना चाहिए और 10 मार्क के लिए पूछ लिया तो 3 पेज के आगे जाना चाहिए। डन। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई। बच्चों इंक्रीज और डिक्रीज के साथ साथ एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन वो भी अच्छे से कर लेना, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर जो है 4 रेवेन्यू एनालिसिस एंड प्राइसिंग पॉलिसी, उसमें 10 मार्क्स के लिए एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय परफेक्ट कंपटीशन, एक्सप्लेन हाउ प्राइसेस आर डिटरमाइंड अंडर परफेक्ट कंपटीशन। बच्चों मुझे पर्सनली लगता है कि परफेक्ट कंपटीशन पे क्वेश्चन आ सकता है। शॉर्ट नोट्स में व्हाई द नीड ऑफ फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन मार्केट, प्राइस स्कीमिंग, पेनिट्रेशन प्राइसिंग, डिस्कस द फीचर ऑफ ओलिगोपोली। तो बच्चों इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं लो टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर आप कर लोगे ना तो टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर और टाइप्स ऑफ पॉलिसी, सॉरी टाइप्स ऑफ प्राइसिंग अलग अलग टाइप की प्राइसिंग है, प्राइस स्कीमिंग है, पेनिट्रेशन प्राइसिंग है, तो टाइप्स ऑफ प्राइसिंग भी आप कवर कर लोगे तो उसमें ये सब चीज़ें कवर हो जाती है। तो टाइप्स ऑफ मार्केट, टाइप्स ऑफ प्राइसिंग ये कवर कर लो, ऑलमोस्ट आप शॉर्ट नोट्स में जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप लिख पाओगे। ओके। एंड लास्ट जो है बच्चों चैप्टर 5 कंजम्पशन फंक्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन, उसमें लॉन्ग आंसर के लिए एक्सप्लेन द कंजम्पशन फंक्शन अलॉन्ग विद मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। दूसरा है इन्वेस्टमेंट फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एलिबरेट दिस स्टेटमेंट एंड ऑल्सो डिफाइन द various types of investment. So question 1 is very most important, consumption function with MPC, that is marginal propensity to consume. And last 5 marks वाला जो question है explain the phases of business cycle and explain the concept of multiplier and define the different types of multiplier. तो बच्चों इसमें phases of business cycle is much important, ठीक है। तो बच्चों हमने कोशिश की है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने की, तो डेफिनेटली आप पढ़ के जाइए, एग्जाम में आप अच्छा ही करोगे। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। जल्दी मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून। और बच्चों आपका प्यार बरसाते रहिए, सब्सक्रिप्शन बढ़ाते रहिए। सब्सक्राइब करने के लिए पैसा नहीं लग रहा है, लेकिन डेफिनेटली हमारे एफर्ट्स में उससे फर्क पड़ता है, हमें और एनर्जी मिलती है काम करने के लिए। सो जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग विद केके सर, टेक केयर, बाय बाय।